देने के लिए। मेरा हल्का है NA23 451, मलिक अनवर ताज मेरा नाम है। मैं आज बजाते खुद इधर आया हूँ। स्पीकर साहब से मेरा ये दरखास्त है कि फौरन अपने असेंबली में आ जाए। हम इस्तीफा देने के लिए आए हैं और पब्लिकली हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं। हमने पहले भी इस्तीफा दिया था, आज भी देंगे, और अगर आज आप भाग गए, आपके सेक्रेटरी सब भाग गए, तो कल हम दोबारा हाजिर हो जाएंगे और इंशाल्लाह इधर इस्तीफा दे देंगे। देखिए, आज स्पीकर साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, पार्टिजन है। उनका मौक़िफ़ क्या था? मैंने उनको खत लिखा, उस खत का उन्होंने मुझे मुफस्सल जवाब दिया। जवाब में वो कहते हैं कि मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया, अपनी खुशनुदी से दिया है कि नहीं दिया। जब तक मैं ये तसल्ली नहीं करता, और ये अदालत का फैसला है और ये मुझ पर, ये मेरी आईनी जिम्मेदारी है। आज वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से उन्होंने फरार अख्तियार किया। हमने फैसला किया आने का, उन्होंने इजलास मौखिर कर दिया। हमने मेंबर्स को उनकी खिदमत में जमा करके हम जमा हुए। सुबह हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ KPK हाउस में। तमाम मेंबर जब पूरे हो गए तो इन्होंने फैसला कर दिया, रातों रात इन्होंने मीटिंग की, और जब हमारा इजलास जारी था तो इन्होंने 35 मजीद मेंबर्स डी नोटिफाई कर, 11 मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए, और 35 मेंबर आज किए। जो हमारे बकिया रह गए थे हम उनको भी ले आए कि आपने जिस सवाबदीद के तहत इन 86 के लगभग मेंबर्स को डी नोटिफाई किया है, तो जो बकिया रह गए हैं ये मौजूद हैं। आप यके बाद दीगर उनको बुला लें, उनसे पूछ लें, अपनी तसल्ली तशफ़ी कर लें और उनके इस्तीफे कबूल करें। उन्होंने ऐसा करने से गुरेज किया। अब जो वो कहते थे और जो कर गुजरे हैं उस पे तजाद है। सोचने की बात है, ये तजाद क्यों है? ये तजाद घबराहट का आईनादार है। ये आवाम का सामना नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, ये अरेंजमेंट के तहत निज़ाम को चलाना चाहते हैं, और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं। आज भी आप देखें, मीडिया में खबर चल रही थी कि फलां केस से फलां शख्सियत को रियायत मिल गई। इनके जब तक केसेस मौजूद हैं ये असेंबली को तूल देंगे। ये जब तक अपने केसेस से छुटकारा नहीं पाएंगे ये असेंबली को खींचते चले जाएंगे। मैशत डूबती है, डूब जाए, इन्हें कोई सरोकार नहीं। इन्हें अपने ज़ाती मफादात मुल्क के मफादात से ज़्यादा अजीज़ हैं। ये पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं। स्पीकर साहब, आपने जितने हमारे मेंबर्स डी नोटिफाई किए हैं, ये बाकी मेंबर्स मौजूद हैं, आपके चेंबर में आए, आप इनको भी डी नोटिफाई कर दें। आप उनका इस्तीफा कबूल करें। जो 50 के करीब रह गए हैं उनको भी कबूल करें। जिस खौफ में आप मुब्तला थे, कभी आपको खौफ आया एतमाद के वोट का, हमें आपने उस आजमाइश में डाला पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आजमाइश पर पूरे उतर आए। हमारे मेंबर्स तो 186 पूरा हो गया। आप अपने मेंबर्स को आजमाइश में डालने से भी कतरा रहे हैं, क्यों? इसका मतलब है कि आपकी सफ़ों में दरार पड़ चुकी है। आपके सफ़ों के अंदर वो यकसुई और वो यकजहती दिखाई नहीं दे रही जिसका तासुर दिया जा रहा था। आपके अपने हलीफ जो हैं वो आपसे नाला दिखाई दे रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कराची में जो आपके हलीफ हैं उन्होंने पूरे प्रोसेस को बायकॉट किया। आप देख रहे हैं कि वहाँ किस किस्म का इलेक्शन कराया गया। आपने देखा कि इस्लामाबाद में किस तरह बल्दियाती इंतखाबात से फरार हासिल किया गया। तहरीक इंसाफ तसलसल से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। यकनुकाती एजेंडा है नए इंतखाबात। हम चाहते हैं अवाम फैसला करे, और अवाम सबकी सुनेगी, सुनकर फैसला करेगी। आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखें, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आप कराची जैसे इंतखाबात करवा के असेंबलियाँ बनवा लेंगे और अवाम खामोश रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके सामने है 1977 के वाक़यात, आपके सामने हैं। तारीख को मत भूलिए। 70 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं, 77 के इंतखाबात के नतायज आपके सामने हैं। अगर आपने ऐसा किया तो तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, पाकिस्तानी अवाम और कौम आपको माफ नहीं करेगी। चुनाचे वाहिद रास्ता है, इस्तीफे कबूल कीजिए। हमने अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की हैं, हमने 2 असेंबलियां कुर्बान की हैं, इसलिए नहीं की कि आप अपने फैसले मुसल्लत करें और आप अपनी मनमानी करें, आप जमहूरी रवायात को अपने पांव तले रोंद दें।
इसलिए नहीं की। आज ये हुकूमत एक मरतबा फिर बेनकाब हो गई है। इनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये ना सियासी इस्तेकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं, ये ना मईशत को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं, और दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है, ना उससे नबुर्द आजमा हो रहे हैं। कंफ्यूजन का शिकार है और हम कौम को इस कंफ्यूजन से निकालना चाहते हैं। स्पीकर साहब कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? मेंबर्स आपकी तलाश में हैं, मेंबर्स आपकी तलाश में हैं। आप हमें बुलाते थे, हम आपको आज सदा दे रहे हैं। आइए इस्तीफा कबूल कीजिए। शुक्रिया। सर ये हमारी एमएनए है ना